नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास गीत पर बात करने वाले हैं। पीयूष मिश्रा का लिखा और गाया फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो गीत एक बगल। जी बिल्कुल। एक ऐसा गीत जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, हमारे पास इसके बोल है और टी सीरीज ने इसे जारी किया था, ये सब जानकारी है। पर हमारा मकसद है कि इसके अंदर जो छुपे हुए मतलब हैं, जो कल्पनाएं हैं, उनको कुरे दें। सही कहा, चलिए कोशिश करते हैं। तो शुरुआती होती है एक अजीब सी पर गहरी तस्वीर से। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, मतलब एक तरफ सपने, दूसरी तरफ पेट की आग। हाँ, ये जिंदगी का वो बुनियादी तनाव है ना जो हम सब महसूस करते हैं, ख्वाहिशें और जरूरतें। बिल्कुल। पर ये सिर्फ बयान नहीं है ना, इसमें आगे कुछ और भी है। हाँ, गीत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो दिखाता है कि इस स्थिति से कैसे जूझा जा सकता है, या कम से कम कैसे उसे देखा जा सकता है। हाँ, अगली लाइंस में एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां, और फिर उसका हल भी देते हैं। हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। ये तो कमाल की कल्पना है, जैसे बस अभी के लिए टाल दो सब कुछ। टालना शायद पूरी तरह सही शब्द नहीं है। ये असल में कल्पना का इस्तेमाल है, मुश्किल में सुकून ढूंढने का एक तरीका। अच्छा, कैसे? देखिए, चांद पे रोटी की चादर ये दिखाता है कि इंसान अपनी सोच से, अपनी मर्जी से दो बिल्कुल अलग चीजों को मिला सकता है। एक पुल बना सकता है ख्वाहिश और हकीकत के बीच। हाँ हाँ। और लोरी शायद वो चैन है, या शायद कोई पक्का समाधान। उसको कल पर टालना मतलब अभी इस पल में शांति पाना ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से मन को बहलाना हुआ, वर्तमान में जीने की कोशिश। कुछ कह सकते हैं, एक तरह का मानसिक संतुलन साधना। बहुत प्रैक्टिकल भी अगर सोचें तो। हाँ। अच्छा, फिर गीत एक और तस्वीर सामने रखता है। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलती सिसकियां हो जाएंगी। यहाँ भी वही विरोधाभास जैसे। गुजरी हुई खुशियां और आज का दुख। बिल्कुल। अतीत की मीठी यादें, शायद वो सीपियां, और मौजूदा तकलीफें सिसकियां। और इनसे निपटने का तरीका वो भी उतना ही हटके है। हाँ, यहाँ भी रवैया बड़ा एक्टिव है, पैसिव नहीं, थोड़ा चंचल भी। हम सीपीयू में भर के सारे तारे छू आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। सीपीयू में तारे भरना मतलब शायद ये कि जो गुजर गया, जो अच्छा था, उसमें भी कुछ नया ढूंढ लेना, छोटी चीजों में जादू देखना। हाँ। और जो दुख है, सिसकियां, हाँ। उनसे लड़ने की बजाय उन्हें गुदगुदी करके बहलाना। ये कितना मासूम नजरिया है दुख को देखने का। सही कहा, दुख को सहलाने की बजाय गुदगुदी करना। कमाल है। ये मुश्किलों में भी एक सकारात्मकता, एक बचपना बनाए रखने जैसा है। बिल्कुल, ये गीत की खूबसूरती यही है, ये भारी बातों को भी हल्का बना देता है। और फिर गीत थोड़ा और गहरा होता है ना, जब होनी और अनहोनी की बात आती है। हाँ, वो दार्शनिक मोड़। याद रख, पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। इसमें जैसे किस्मत को एक चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी भी है और एक तरह की स्वीकृति भी। मतलब ये मान रहे हैं कि हाँ, बुरा हो सकता है, अनहोनी आ सकती है, लेकिन वो अंत नहीं होगा। अगर अनहोनी हुई भी तो बस कहानी बदल जाएगी, ये नहीं कि खत्म हो जाएगी। ये बहुत हिम्मत वाली बात है। हाँ, ये तो है। और फिर आगे तो बिल्कुल ही बेफिक्री है। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे। मतलब डर ही खत्म। हाँ, एक तरह से डर पर काबू पाना, जो सबसे बड़ा डर होता है मौत का, उसको भी जैसे चुनौती दे रहे हैं। कहें ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, तो क्या। ये नजरिया तो सोचने वाला है। एक तरफ अनहोनी को कहानी का हिस्सा मानना, दूसरी तरफ उसकी परवाह ना करना। शायद ये परवाह न करना ही उस स्वीकृति से आता है। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हैं, तो फिर डर कैसा। और फिर अंत में जो मौत का सामना करने का तरीका बताया है, वो तो अद्भुत है जी। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। मौत को सपना कह देना और होनी को ठेंगा दिखाना, ये जीने की इच्छा जिजीविषा जिसे कहते हैं, और आशावाद का चरम है ये। मतलब हार मानने से साफ इनकार, चाहे सामने मौत ही क्यों ना हो। हाँ, भाग्य हो या मौत, उसके आगे झुकना नहीं। जिंदगी जैसी भी है मुश्किलों भरी, उसे हंसी और हिम्मत से जीना है। मौत बस एक वहम, एक सपना, और किस्मत उसका तो मजाक उड़ा देंगे। और ये लाइंस दोहराई भी जाती हैं। हाँ,
उस अटूट हौसले पर जोर देने के लिए कि ये कोई पल भर का ख्याल नहीं, ये एक पक्का इरादा है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें तो इस गीत के मुख्य बिंदु क्या हुए? एक तो जिंदगी के विरोधाभास, है ना, सपने, हकीकत, खुशी, गम। बिल्कुल। दूसरा, कल्पना का इस्तेमाल, मुश्किलों से लड़ने के लिए, उन्हें एक नया रूप देने के लिए। और तीसरा वो निडर रवैया, किस्मत और यहां तक कि मौत के सामने भी एक तरह की खिलंदड़ी हिम्मत। हाँ, तो ये गीत सिर्फ महसूस नहीं कराता बल्कि एक रास्ता दिखाता है चुनौतियों से निपटने का, है ना? सही कहा। ये नहीं कहता कि मुश्किलें नहीं आएंगी, ये कहता है कि जब आए तो उनसे ऐसे निपटना है, उनको बदलो, उनसे खेलो, उन पर हंसो। ये इंसान की अंदरूनी ताकत का गीत है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो नजरिया है, मौत को सपना समझना, होनी पर खिलखिलाना, अगर इस नजरिए को हम अपनी रोज की छोटी मोटी चिंताओं, डरों पर लागू करें तो जिंदगी को देखने का हमारा तरीका कितना बदल सकता है ना? सोचने वाली बात है। बहुत कुछ बदल सकता है।